प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्यकारों के उपनाम, छद्मनाम या मूल नाम की। हर किसी व्यक्ति का एक मूल नाम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा हमें कुछ उपनाम दिए जाते हैं, लेकिन जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वह कई अन्य कारणों से अपनी सर्जना अन्य नाम से करता है। कई बार चर्चित होने से या बचने के लिहाज से वह नए नाम का प्रयोग करता है। अगर हम आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल को देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि आदिकाल और रीतिकाल में जो राजाश्रय प्राप्त कवि और राजा थे, वे अपने राजाओं के द्वारा दिए गए उपनाम से कविताएं लिखते थे। जबकि अगर हम भक्ति काल देखेंगे तो भक्ति काल में भक्तिवश जो भक्त होता था वह अन्य नाम का या अपने नाम का प्रयोग कर लेता था। इसके अलावा अगर हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि आज़ादी के आंदोलन में जो हमारे कवि, लेखक और साहित्यकार होते थे, वे सरकार विरोधी रचनाएं करते थे और उन रचनाओं को करके वे समाज को जगाते थे। ऐसे में उनकी रचनाएं कई बार जो सरकार के विरोध में होती थी वे जब्त कर दी जाती थी और इसलिए उनको जेल में भी डाला जाता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए साहित्यकार छद्मनाम या उपनाम का प्रयोग करते थे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि एक जो रचनाकार है, कवि है, साहित्यकार है, उसका मूल नाम क्या हो सकता है, उपनाम क्या हो सकता है, छद्मनाम क्या हो सकता है या अन्य नाम क्या हो सकता है। तो हमें जो याद रखना है इसमें मूल बात वह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक कवि, एक साहित्यकार या लेखक जिसका एक मूल नाम होगा, उसके बाद उससे जुड़े जितने भी प्रकार के नाम हैं हम उन सभी नामों की चर्चा करेंगे। परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इसी रूप में पूछा जाएगा कि स्वयंभू, ये आप देख रहे हैं जो स्वयंभू हैं ये क्या है, मूल नाम है। मूल नाम आपको बाद में दिखेगा, अन्य नाम, उपनाम और छद्म नाम आपको पहले दिखाई पड़ेगा। तो जो स्वयंभू हैं इनके अगर नाम की बात करें, उपनाम, तो इन्हें हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत, ये जो पुष्पदंत हैं इनको हिंदी का भवभूति, जी हाँ भवभूत संस्कृत के रचनाकार हैं, भाखा की जड़ और कवि कुल तिलक कहा जाता है। सरापा, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि, जी हाँ ये प्रथम है, प्रथम कवि जो है सरापा को कहा जाता है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये जो तीनों साहित्यकार हैं इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं और उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरापा के अलावा किसी अन्य को माना है। तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना है। जबकि राहुल सांकृत्यायन के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो अन्य विद्वान हैं वे सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और यह सर्व स्वीकृत भी है। दोहा कोश नाम की इनकी रचना है। प्राकृत का पाणिनि या कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है किसको? हेमचंद्र को, हिंदी के आरंभिक रचनाकार है। धनपाल का अगर उपनाम की बात करें तो इनको सरस्वती की उपाधि मिली थी। अमीर खुसरो या हिंदुस्तान की तूती, ये इनका मूल नाम अब्दुल हसन था। जो है अब्दुल हसन को ही अमीर खुसरो कहा जाता था। ये इतना प्रचलित हो गए। कई बार ऐसा होता है कि साहित्यकारों के अन्य नाम, उपनाम या छद्मनाम इतने प्रचलित हो जाते हैं कि जो उनका मूल नाम होता है वह पार्श्व में चला जाता है, उससे हम उनको याद नहीं करते हैं। उसी प्रकार अब्दुल हसन जो मूल नाम है अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो अन्य नाम है। जी हाँ,
और हिंदुस्तान की तूती भी इनको कहा जाता था। कवि शेखर, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, पंचानन और दशावधान ये विद्यापति के, जी हाँ, मैथिल कोकिल, जी हाँ, मैथिली में रचना करने वाले, संस्कृत में भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। अपभ्रंश और अवहट्ट के कवि माने जाते हैं। ये मूलतः इनकी समय सीमा जो है वो भक्तिकाल और आदिकाल के संधि पर इनका जन्म हुआ था। अष्टशाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, खंजन नयन जो है ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। उसका शीर्षक है वात्सल्य रस के सम्राट। ये कहा जाता है सूरदास का। अब आप यहाँ देखेंगे तो हमने क्या किया है, शीर्षक हमने दिया है छद्मनाम, मूल नाम और उपनाम की, लेकिन यहाँ आप देखेंगे खंजन नयन क्या है, ये एसोसिएट करता है किससे, सूरदास जी से। तो जितने भी रचनाकार या कवि लेखक हैं उनके अन्य नाम जो भी हो सकते थे उन सबको हमने यहाँ शामिल करने का प्रयास किया है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आगे की परीक्षाओं के लिए आपको हम वीडियो लाते रहेंगे। मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है किसको, गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। आप कमेंट करके हमें बताएंगे रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना ये किसका उपनाम है, जी हाँ ये है रहीम का। रहीम का जो है ये उपनाम है अब्दुल रहीम खान खाना। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को, जी हाँ किसको, केशव दास को। इनकी रामचंद्रिका नाम की रचना बहुत फेमस है, जी हाँ। कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को। नई कविता की परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर हैं अज्ञेय। इन्होंने तार सप्तक चलाया, 4 तार सप्तक संपादित किए जिनमें इन्होंने 7 कवियों को शामिल किया। तार सप्तक पर हाईटेक हिंदी की तरफ से वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। कठिन गद्य का प्रेत ये अज्ञेय को कहा जाता है। पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है मतीराम को। प्रेम की पीर, साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाला ये कहा जाता है कवि घनानंद को, या आनंद घन भी इनको कहा जाता है। जवादानी का दावा, आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का नाम हुआ, जी हाँ ये कोई नाम नहीं है, यह एक प्रकार की विशेषता है। और इस विशेषता को अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी नागरी प्रचारणी सभा से, उसमें किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और उस जो किताब थी 1929 में आई थी हिंदी साहित्य का इतिहास, वह हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो जवादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद को कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे और उसकी लेखन की प्रवृत्ति देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 मुख्य बातों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेखन का आधार बनाया। एक तो उन्होंने प्रवृत्तियों को लिया है, जी हाँ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का जो अंतर किया है उन्होंने वो मुख्य प्रवृत्तियों से किया है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी पुस्तक में उठाई है वो क्या है, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है जो कवि, लेखक और साहित्यकार हैं उनके उन्होंने एक ऐसे विशिष्ट गुण बताए हैं जो दूसरे कवि लेखकों से उनको क्या करता है, जुदा करता है या अलग करता है। तो यह उनकी विशेषता हो गई। तो जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसको कहा है, घनानंद को कहा है। रसलीन, बहुत नाम सुना है आपने, जी हाँ रसलीन के बारे में आपने, इनका एक दोहा बहुत फेमस है। इनका मूल नाम क्या था, सैयद गुलाम नबी था, जबकि उपनाम क्या था, रसलीन था। नियाज नाम से लिखते थे मुंशी सना सुखलाल, दीन नाम से लिखते थे लाला भगवान दीन, रत्नाकर नाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत और भारतेंदु, ये उपाधि किसको मिली थी, हरिश्चंद्र को। अभी हमने बात की थी आपसे कि कई बार समाज जो है या समूह भी क्या करता है, नाम देने का काम करता है। तो कवियों का एक विशेष समूह था जिसने हरिश्चंद्र को क्या किया था, भारतेंदु की उपाधि दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको जानने वाली। आगे क्या है, अब्र और प्रेमघन, जी हाँ अब्र और प्रेमघन के नाम से लिखते थे बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बिनी नाम की इनकी जो पत्रिका है बहुत महत्वपूर्ण है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, कल्लू अल्हैत और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये किसके नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के उपनाम है कल्लू अल्हैत, सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
इन्होंने किस वर्ष से किस वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था? कवि सम्राट या हरिऔध कहा जाता है किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठेठ हिंदी का ठाठ मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाने वाले उपन्यास इन्होंने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रकाश नाम का महत्वपूर्ण महाकाव्य प्रसिद्ध है। पूर्ण नाम से लिखा किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। सनेही और त्रिशूल उपनाम से लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल। बहुत महत्वपूर्ण है, गया प्रसाद शुक्ल को सनेही और उपनाम का प्रयोग करते थे। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रकवि रसिकेंद्र और दद्दा, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकवि रसिकेंद्र और दद्दा नाम से लिखते थे मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त लिखते थे। झारखंडी कलाथर आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, कामायनी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निराला की राम की शक्ति पूजा, कामायनी जयशंकर प्रसाद का जो है प्रकाशन वर्ष और गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, बहुत कंफ्यूज करता है। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि गोदान राम की शक्ति पूजा और कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या क्या है। निराला, जी हाँ, निराला ये मतवाला की तर्ज पर अपना नाम रखा था निराला। महाप्राण, साहित्य शार्दूल और श्रीमान गरगज सिंह, ये कहा जाता था किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। जीवन की अनेक जो समयावधि है उसमें अनेक प्रकार के रुख अख्तियार करने और अनेक व्यक्तित्वों में जो है अपने को ढाल लेने वाली क्षमता रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अनेक नाम उन्होंने साहित्य लेखन के लिए प्रयोग किया। प्रकृति का सुकुमार कवि, गुसाई दत्त, अप्सरा लोक का कवि किसको कहा जाता था? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता था। आधुनिक युग की मीरा, जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग की मीरा आसान भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता था एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया था। कब? 1954 में दिया गया था। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किसे दिया गया है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नागार्जुन, बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। ठक्कर मिसिर जन कवि कहे जाते हैं और यात्री नाम से कविताएं लिखते थे कौन? वैद्यनाथ मिश्र। जी हाँ, आपको ये बात याद रखना है। रांगे राघव, त्रयंबक वीर आचार्य, जी हाँ त्रयंबक वीर आचार्य, त्रयंबक वीर राघवाचार्य, ये नाम था किसका? रांगे राघव का। अभी मैं कहीं कुछ देख रहा था और वहाँ हमें पता चला कोई हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक ये नाम गलत ले रहे थे। जी हाँ, रांगे राघव उपनाम है किसका? त्रयंबक वीर राघवाचार्य का। दिनकर अधैर्य का कवि, समय सूर्य और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, ये किसका? रामधारी सिंह नाम था। सिमरिया मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर का बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है। उर्वशी, जी हाँ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है कुरुक्षेत्र, ये रश्मिरथी, ये इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने जो है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आप कमेंट करके बताएंगे कि उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ और किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नवीन, नवीन नाम से कौन लिखता था? नवीन नाम से लिखते थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुमन, विभ्रांत वासना का कवि शिवमंगल सिंह सुमन। जी हाँ, शिवमंगल सिंह इनका जो मूल नाम था और सुमन उपनाम से लिखते थे। इन्हें विभ्रांत वासना का कवि भी कहा जाता है। नेपाली, नेपाली मतलब गोपाल शरण सिंह नेपाली। बच्चन, जनता के बीच का कवि और हालावादी कवि किसको कहा जाता था? हरिवंश राय को कहा जाता था। मूल नाम है हरिवंश राय, इसमें ये बच्चन जोड़ करके लिखा करते थे। मधुशाला, मधुबाला, रसकलश जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं किसने लिखी हैं? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। परीक्षा में पूछा जाता है कितने भागों में प्रकाशित है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में, और जीवनी जो है रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना 3 भागों में। ये महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है। जनता के बीच का कवि, हालावादी कवि और हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता था। कुट्टी चातन, कठिन गद्य का प्रेत और अज्ञेय, ये नाम किसके थे? ये नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के थे। आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि अज्ञेय जो नाम है ये किसने दिया था। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है और परीक्षा में खूब पूछा जाता है। अज्ञेय जो नाम है ये उपनाम
किसने दिया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, ये आप कमेंट करेंगे। धूमिल, सुदामा पांडे, सुदामा पांडे का उपनाम क्या था या धूमिल था। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसको कहा जाता था, वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता था। किसको, वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता था। स्वरती के कवि, स्वरती के कवि कहा जाता था भगवती चरण वर्मा को। किसको, भगवती चरण वर्मा को स्वरती का कवि कहा जाता था। भाषा के जादूगर और हिंदी भूषण, ये शिव पूजन सहाय को कहा जाता था। भाषा के जादूगर, जी हाँ, अस्क, अस्क नाम रखा था किसने, उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जी के सुपुत्र हैं नीलाभ अस्क, जिन्होंने हिंदी साहित्य का क्या लिखा है, मौखिक इतिहास लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में पूछी गई है। अंचल एवं मांसलवादी कवि, ये अंचल और मांसलवादी कवि कौन है, रामेश्वर शुक्ल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, जी हाँ, ये रसाल उपनाम से लिखा करते थे। भयानक खबरों का कवि मुक्तिबोध, ये नाम किसका था, गजानन माधव का था। बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष, अवध का किसान कवि, ये वासुदेव सिंह। जी हाँ, वासुदेव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, चिरानी पट्टी। त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष और अवध का किसान किसको कहा जाता है, वासुदेव सिंह को कहा जाता है। हिंदी गजलों के राजकुमार, ये कहा जाता है दुष्यंत कुमार। गजल की जो विधा है, अक्सर ऐसा माना जाता था, ये मिथ था कि ये जो है उर्दू की विधा है, जो हिंदी की एक शैली है उर्दू, उसकी विधा है क्या, गजल। लेकिन दुष्यंत कुमार के प्रयास, हालांकि इसके पहले निराला ने भी गजलें लिखी थी, अन्य बाद में आने वाले लोगों ने भी, हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह ने, और दुष्यंत कुमार की परंपरा में तो कई सारे लोग आते हैं जिन्होंने गजलें लिखी, लेकिन हिंदी गजलों का राजकुमार किसको कहा जाता है, दुष्यंत कुमार को कहा जाता था। इनकी गजलें इतनी फेमस हैं कि कई बार ये मुहावरों के रूप में, बड़े बड़े जो आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े जो स्लोगन्स लिखे जाते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस प्रकार की पंक्तियां किसने लिखी हैं, दुष्यंत कुमार ने लिखी हैं, जिन्हें हिंदी गजलों के राजकुमार के रूप में स्मरण किया जाता है। कौशिक और विजयानंद दुबे, इस नाम से कौन लिखता था, इस नाम से लिखते थे विश्वंभर नाथ शर्मा। जी हाँ, विश्वंभर नाथ शर्मा चंडी प्रसादिनी हृदयेश के नाम से जाना जाता है। धरती का धन या रेणु, रेणु लिखते थे फणीश्वर नाथ जी। मैलांचल बहुत महत्वपूर्ण है, मैलांचल का प्रकाशन वर्ष आप कमेंट में जरूर बताइएगा। गुलेरी, गुलेरी किसका उपनाम था, ये चंद्रधर शर्मा जी का उपनाम था गुलेरी। जी हाँ, आवारा मसीहा शरद चंद्र, शरद चंद्र का उपनाम क्या था, आवारा मसीहा। अगर आवारा मसीहा नाम लिया जाए हिंदी में, आवारा मसीहा के साहित्यकार कहा जाता है तो शरद चंद्र, मूलतः बंगला के साहित्यकार थे। भ्रमरानंद या परंपरा जीवी, जी हाँ, ललित निबंध खूब लिखे हैं विद्यानिवास मिश्र। आप कमेंट करके इनके 3 ललित निबंधों के नाम हमें बताएंगे। भ्रमरानंद और परंपरा जीवी विद्यानिवास मिश्र का क्या है, निबंध है। वियोगी हरि गद्य काव्य का लेखक, ये उपनाम किसका है, इनका मूल नाम क्या है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी के उपनाम क्या थे, वियोगी हरि। जी हाँ, और गद्य काव्य का लेखक भी इन्हें कहा जाता। मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 नाम, सुख नहीं है, ये सुख है, याद रखिएगा। और जो सा है ये भी क्या है, दंत सा है। तो इस चीज का आपको क्या करना है, स्मरण रखना। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की अगर बात करें तो कहाँ से होती है शुरुआत, शुरुआत होती है गारशा दतासी के इस्तवार दिला लिटरेच्योर एंदुए हिंदुस्तानी से, और उसके बाद आती है शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज, और उसके बाद क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और उसके बाद आगमन होता है मिश्र बंधु विनोद का, और उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो इसका क्रम आपको याद रखना है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 2 रचनाएं ऐसी हैं जो अन्य भाषाओं में लिखी गई हैं। गारशा दतासी ने लिखा था फ्रेंच में, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था अंग्रेजी में। ये आपको याद रखना है। हमने आपको बताया था गारशा दतासी और जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के रहने वाले थे, आप कमेंट करके बताएंगे उनके देशों के नाम। मुनि मार्ग का हिमायती,
ये किसको कहा जाता था? मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जिन्होंने कविता क्या है नाम का महत्वपूर्ण निबंध 1909 में लिखा है, और उन्होंने लिखा है चिंतामणि, जो 4 भागों में प्रकाशित है। चिंतामणि के तीसरे और चौथे भाग का संपादन किसने किया है, ये कमेंट करके बताएंगे। पहले भाग का तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद किया था, दूसरे भाग का संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तीसरे का किसने किया, चौथे का किसने किया? हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चिंतामणि, रस मीमांसा, जी हाँ, व्हाट हैज इंडिया टू डू का अनुवाद जैसे महत्वपूर्ण काम किसने किए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए हैं। आलोचक प्रवर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साहित्य इतिहास लेखन में मील की पत्थर जैसी पुस्तक लिखने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा जाता था? आक्षेप लगते थे इनके ऊपर कि ये मुनि मार्ग के हिमायती हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचक और सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को। किसको? नंद दुलारे वाजपेयी को। वैद्यनाथ द्विवेदी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, व्योमकेश बख्शी जैसी महत्वपूर्ण नामों से किसको जाना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा जैसे महत्वपूर्ण, अनामदास का पोथा, जी हाँ, पुनर्नवा, ये इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्या लिखे हैं? उपन्यास लिखे हैं। सांस्कृतिक और जो है साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में, ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बड़ा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी भी हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए। कुटर जैसे निबंध पढ़ करके आप में क्या होता है? एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भारत का मैक्सिम गोर्की, भारत का मैक्सिम गोर्की, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद नाम से कौन लिखता था? धनपत राय। मूल नाम इनका क्या था? धनपत राय था, नोट करिएगा। और ये सारे के सारे उपनाम है, इसमें कोई छद्म नाम भी हो सकता है, कोई किसी अन्य का दिया नाम हो सकता है, कुछ समाज के द्वारा दिए हो सकते हैं, कुछ साहित्यकारों के द्वारा दिए हो सकते हैं, और कुछ अन्य नामों का प्रयोग प्रेमचंद खुद कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ये जो वीडियो आपके लिए लेकर के है, संपूर्ण वीडियो है, इसमें हमने सभी लगभग तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया है। आलोचकों का आलोचक किसको कहा जाता है? आलोचकों का आलोचक कहा जाता है नेमीचंद जैन को। याद रखिएगा, हिंदी के पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। अभिमन्यु अनंत जो है, शबनम इनका मूल नाम था और उपनाम इन्होंने रख लिया था क्या? अभिमन्यु अनंत। प्रवासी साहित्य में इनका विशेष रूप से नाम लिया जाता है। कल के वैज्ञानिक मनोहर श्याम जोशी को कहा जाता है। मनोहर श्याम जोशी, बहुत महत्वपूर्ण नाम। काका हाथरसी, जी हाँ, हास्य व्यंग लेखन में महत्वपूर्ण नाम। प्रभुलाल गर्ग इनका मूल नाम है, जिन्होंने साहित्य लेखन किया किस नाम से? काका हाथरसी के नाम से किया। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जी हाँ, ये इनका मूल नाम, उपनाम क्या है? काका कालेलकर। काका कालेलकर ने लिखा क्या? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, उपनाम से सानी। गुलशेर खां इनका मूल नाम था और शानी नाम से किसने लिखा था? गुलशेर खां ने लिखा था। मूल नाम इनका सानी है। कहानीकार है, महत्वपूर्ण। अमरकांत, अमरकांत का मूल नाम श्री राम वर्मा है और उपनाम अमरकांत से इन्होंने लेखन किया। मन्नू भंडारी, इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था और इन्होंने अपना नाम बाद में बदलकर मन्नू भंडारी रखा। कैलाश सक्सेना, कैलाश सक्सेना जो है किसका मूल नाम है? ये कमलेश्वर का क्या है? मूल नाम है। जैनेन्द्र और उत्तर भारत का शरद चंद्र, इनका जो मूल नाम है वो आनंदी लाल है। अभी देखिए कैसे कैसे नाम है, जो मूल नाम है, जो हमें परिवार के द्वारा रखे जाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, और बाद में साहित्यकारों ने अपने नाम बदले। कई साहित्यकारों को समाज के द्वारा नाम मिला, कई साहित्यकारों को उनकी विशेषताओं, उनकी उपाधियों के चलते नाम मिला, उनके काम के चलते नाम मिला, और कई लोगों को जो है समाज सापेक्ष परिस्थितियों के चलते अन्य नाम मिला। आनंदी लाल, जैनेन्द्र और उत्तर भारत का शरद चंद्र इनको कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने लिखा अगिया बैताल और निरंजन उपनाम से। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ मूल नाम है और बेढक बनारसी इनका क्या है? उपनाम है। इसी नाम से इन्होंने साहित्य लेखन किया। शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि कहा जाता है इनको, मूड्स का कवि कहा जाता है, विजन का कवि कहा जाता है, बात के कवि कहे जाते हैं, और इनका जो नाम था वो क्या है? कुलदीप सिंह भी इन्होंने नाम रखा था। शमशेर बहादुर सिंह, ये आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। बालमोहन, जी हाँ, बालमोहन सहजता के कवि और कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है कविता का गांधी। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है और कविता का गांधी किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र
बहती गंगा वाले शिव प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने रुद्र और कार्शिकेय नाम से रचनाएं की हैं। दिबिक रमेश बाल साहित्यकार हैं। जी हाँ, कौन है? बाल साहित्यकार हैं। आप कमेंट करके 5 बाल साहित्यकारों के नाम जरूर बताएंगे। हिंदी में बाल साहित्य लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, और अगर हैं भी तो हमें कई बार उनका नाम पता नहीं चलता है। साक्षात्कार वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी टीजीटी के आपके साक्षात्कार चल रहे हैं, पूछा जा सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दिबिक रमेश के अलावा और कौन से नाम हैं जो बाल साहित्य लिखते हैं? रमेश शर्मा इनका मूल नाम है और उपनाम दिबिक रमेश से इन्होंने रचनाएं की हैं। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, इन्होंने निर्गुण उपनाम से रचनाएं की हैं। हितैषी लिखा किसने? जगदम्बा प्रसाद हितैषी। जगदम्बा प्रसाद मिश्र ये मूल नाम है, और हितैषी नाम इन्होंने इसके साथ क्या किया था? जोड़ा था। गौरापंत नाम से किसने लिखा? गौरापंत ये मूल नाम है किसका? शिवानी का, ये आपको ध्यान रखना है। गोरेलाल पुरोहित ने उपनाम अपनाया लाल कवि का। आनंद घन हमने आपको बताया था, घनानंद जो है ये इनका मूल नाम। मुद्रा राक्षस उपनाम लिया किसने? सुभाष चंद्र ने। सुभाष चंद्र का मूल नाम जो है सुभाष चंद्र है, और उपनाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। नरेश चंद्र सक्सेना ने सैनिक नाम से क्या किया है? रचनाएं की हैं। मोहनलाल महतो ने वियोगी नाम से लिखा है। द्विज से लिखा है जनार्दन प्रसाद झा। अंचल से लिखा है रामेश्वर शुक्ल। बलई काका ये नाम बहुत फेमस है और परीक्षा में पूछा जाता है। शिवरत्न शुक्ल, जी हाँ, शिवरत्न शुक्ल ने लिखा है बलई काका नाम से। चोंच नाम से लिखा है कांता प्रसाद पांडे। अब यही इसी प्रकार से प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं कि हास्य व्यंग लेखन की हिंदी में परंपरा जो है वो भी सीमित है, और कई बड़े नाम जैसे काका हाथरसी, बेढक बनारसी, बलई काका और चोंच ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने हास्य व्यंग लेखन किया है। अब इनके मूल नाम, इनके उपनाम या इनके अन्य नाम आपको जानने चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। हितैषी जगदम्बा प्रसाद मिश्र, प्रेमी हरिकिशन गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, ये जो है जीपी श्रीवास्तव, ये आप नाम एसोसिएट करते थे। पांडे बेचन शर्मा, इन्होंने अपना नाम उग्र रखा था और अष्टावक्र नाम से भी रचनाएं करते थे। बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा है सुदर्शन नाम से रचनाएं की हैं। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो ला सकें। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न सुझाव या सहयोग हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर हम जो प्रश्न पूछते हैं उनके आप क्या कर सकते हैं? उत्तर दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।